दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज का दिन काफ़ी शानदार रहा क्योंकि आज सुजलॉन में पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। अब जैसे कि ये पॉजिटिव क्लोजिंग है तो इससे समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी बड़े फंड हाउस है जो अच्छी खासी खरीदारी भी करें, लेकिन स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह कि प्रॉफिट बुकिंग भी हावी है। तो एक तरह से देखें तो इसको एक अब बैलेंस मिल रहा है, स्टॉक को आगे जाने के लिए एक संभावना बन रही है। कुछ कंसोलिडेशन मोड दिखाई देगा, उसके बाद में फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। आज बड़ा दिन है सुजलॉन एनर्जी के लिए क्योंकि आज सेलिब्रेट किया जाता है विंड एनर्जी के डेज के रूप में, यानी विंड डेज के रूप में पूरे ग्लोबल मार्केट में इसको आज सेलिब्रेट किया जाता है और ये काफ़ी बड़ा दिन है। उस मौके पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर से, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में इंडिया में क्या योजना है विंड एनर्जी को लेकर उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और पिछले कुछ सालों में विंड एनर्जी सेक्टर में किस तरह से कंपनियों को तकलीफ पड़ी, उसके पीछे क्या वजह नहीं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, उसको क्या बेनिफिट हो सकता है सरकार की योजना का, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कमेंट्स करते हैं, लेकिन हर कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे वीडियो होते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मेंबरशिप शुरू की है। आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए। तो जो मेंबरशिप लेते हैं उनके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश पूरी की जाती है। इसके अलावा उनको एक ब्लू टिक भी मिलता है और दूसरी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो ऐसे में आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए जिससे आपके जो भी सवाल है उसके जवाब देने की कोशिश कर सकें हम। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि आज बाज़ार में हमने गिरावट देखी है। आप देख सकते हो BSE सेंसेक्स 62,917 के स्तर पे 310 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.49% की गिरावट, लगभग आधा % के आसपास की गिरावट है। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,633 के स्तर पे 0.02% की गिरावट थी। एक तरह से देखें तो फ्लैट क्लोजिंग थी, निफ्टी एनर्जी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। सुजलॉन में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और पिछले 1-2 दिन की जो गिरावट थी वो थम चुकी है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई, यानी 14.40 पर शुरुआत हुई, क्लोजिंग वहीं पर थी 14.40 पर कल, लेकिन इंट्राडे में 14 का लो भी बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हाई है वो 14.60 का है और अंत में जो क्लोजिंग है वो 14.50 पर रही, यानी ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग रही है। 0.69% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। पिछले एक साल के हिसाब से सुजलॉन का जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है, करीब 103% का ज़बरदस्त रिटर्न, यानी स्टॉक दुगना हो चुका है और उससे बेहतर रिटर्न दे चुका। वैसे 27 जुलाई को ये मात्र 5.69 के आसपास था, तो 6 रुपये से भी कम जिसकी कीमत इस समय 14 के आसपास है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही बेहतर रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। 6 मंथ के रिटर्न की बात करो 34% का आसपास का रिटर्न है, 9 के आसपास स्टॉक था उस समय, लेकिन पिछले एक महीने स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी 76% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। 8 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था इस समय वो 14 के आसपास है। तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा सुजलॉन में उसको किसी को भी इस समय नुकसान तो नहीं हो रहा है। पिछले 5 दिन के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 6.62% की तेजी बनी हुई है, यानी कहीं पर भी कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था, पिछले एक महीने पहले इसका 41 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले देख सकते हो कि 44 करोड़ का वॉल्यूम होता और 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 29 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, आज 22 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा अभी भी है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आज ग्लोबल विंड डे है और यहाँ 15 जून को इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या चैलेंजेस है और क्या अचीवमेंट है विंड एनर्जी सेक्टर का, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, यानी जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। और विंड एनर्जी की यहाँ पे अचीवमेंट देखें तो पूरे ग्लोबल लेवल पर 4th रैंक इंडिया की है। सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन में पूरी वर्ल्ड के अंदर इंडिया सबसे ऊपर है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हमारी इंडिया की हो चुकी है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा अचीवमेंट ग्रीन एनर्जी के माध्यम से लोगों को ऊर्जा पहुंचाना बड़ी बात हो जाती है और ये इंडिया ने करके दिखाया है। अब इंडिया ने बड़ा सपना देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया बनाएगी और इसके लिए आप देख दो इंडिया ने अपना एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। करीब 2030 तक $80 बिलियन का मार्केट बनाया जाएगा। फिलहाल इंडिया की जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसमें 10% योगदान विंड एनर्जी के माध्यम से, और सरकार इस समय विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इसके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर इंडिया का सबसे बड़ा ऑन शोर विंड फार्म की बात करें तो ये आपको मुपंडल विंड फार्म दिखाई देगा जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट की है। ये सबसे बड़ा विंड फार्म है इंडिया का। सेकेंड जो बड़ा विंड फार्म है वो है जैसलमेर विंड पार्क जो राजस्थान के जैसलमेर में है और जिसको सुजलॉन एनर्जी ने बनाया है।
तो आप समझ सकते हो इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑनशोर विंड फार्म है उसमें नंबर 2 पे सुजलॉन के द्वारा बनाया गया राजस्थान का जैसलमेर का है, जो काफ़ी बड़ा है। तो इस विंड फार्म के माध्यम से देखें तो जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की सभी फर्म को पावर प्रोवाइड की जाती है, कंपनियों को दी जाती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को भी इससे सप्लाई की जा सकती है। तो आने वाले समय में सुजलॉन का रोल और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमने देखा है कि पिछले मई महीने में उनको 6 बड़े ऑर्डर मिले 3 मेगावाट के सीरीज के, जो ये साबित करे कि अब सुजलॉन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इसकी वजह से देखें तो ग्रीन जॉब भी मिल रहे हैं, यानी आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी में जिस तरह से तेज़ी का दौर शुरू होगा, लोगों को जॉब मिलेंगे। तो ये जो विंड एनर्जी सेक्टर में जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने जो ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें से काफ़ी इन्वेस्टर निकल गए थे, उसको सरकार ने अब बंद कर दिया है। इसके अलावा जो इसके लिए जो चार्जेस थे उस चार्ज को माफ़ किया गया है। जो सेल और विंड पावर बिटवीन स्टेट और उनके बीच में जो विंड कंपनी के बीच में जो चार्ज लगते थे वो चार्ज यहाँ पे बिल्कुल माफ़ कर दिए गए हैं। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो लैंड अवेलेबल है उसमें फार्मर के साथ में बातचीत करके उनको बहुत ही राहत दर पे ज़मीन मुहैया करने का सरकार का काम भी हो रहा है, उसमें जो फार्मर है उनको भी बेनिफिट मिले। ये सारी बातें की जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में लोग अब आने लगे, इन्वेस्टर प्राइवेट इन्वेस्टर भी आने लगे हैं। तो इससे नए जॉब क्रिएट होने लगे हैं। इंडिया का जो अपना गोल है कि 140 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है, विंड कैपेसिटी को 2030 तक, और जिससे आप देखें तो करीब 100 मिलियन होम्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकेगी। तो सरकार का जो सपना है कि नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, तो इसके लिए यह विंड एनर्जी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। विंड एनर्जी का सहयोग होगा तभी ये आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात करें, साउथ एशिया के अंदर करीब 1,50,000 जॉब क्रिएट हो सकते हैं आने वाले 2030 तक, जो 2021 तक मात्र 26,000 जॉब थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगी, जिसमें सुजलॉन एनर्जी भी शामिल है। तो आप देख सकते हो कि विजय येलप्पल्ली, जो आप देख सकते हो कि फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सुजलॉन के, उनका कहना है विंड एनर्जी सोलर एनर्जी के मुकाबले ज़्यादा जॉब देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर की जगह पे यहाँ पे देखें तो एक तरह से हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो एक तरह टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिनके पास है उनके लिए भी विंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छी संभावना है। इसके अलावा देखें तो मेंटेनेंस के लिए विंड फार्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। ऐसे में विंड एनर्जी सेक्टर में ये हमेशा के लिए देखें तो जॉब ज़्यादा मिल रहा है, जबकि आप देखें तो जो सोलर पैनल है उनको सिर्फ साफ करना होता है। ऐसे में सिर्फ वहाँ पे लेबर लेवल के जो सिर्फ एम्प्लॉय ही पैदा हो पाते हैं, वहाँ पे कुछ बड़े जो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती जितनी विंड एनर्जी सेक्टर में होती है। तो ऐसे में काफ़ी बड़े लोगों के लिए जो यहाँ पे जो रोजगार करना है, ऐसे लोगों को जो टेक्निकल जो इन्होंने स्टडी की हुई है उसको भी यहाँ पे विंड फार्म के अंदर रोजगार मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार हर साल अब कम से कम 8 गीगावाट के विंड एनर्जी के बिड लाएंगी, और ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इस सेक्टर की कंपनियों को। और सरकार जल्द ही फर्स्ट अपना ऑफशोर विंड फार्म के लिए एक तमिलनाडु में जल्द ही यहाँ पे बिड लाने जा रही है। ये सबसे बड़ा विंड फार्म होगा ऑफशोर विंड, जो सरकार पहले ही शुरुआत करने जा रही है। पिछले कुछ सालों से देखें तो इस विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे जो प्लेयर इससे गायब हो गए, और जो प्लेयर लगातार बने हुए थे वो भी अपना बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस में गए। इसके पीछे ई रिजर्व जो पॉलिसी थी ऑक्शन की, जिसके वजह लाने के पीछे वजह थी कि इससे प्राइस कम की जाए, तो वो प्राइस कमने की बजाय देखें तो जो लैंड तो महंगी मिल रही थी, और ऐसे में ये सारे सेक्टर की जो भी प्लेयर थे वो गायब हो गए, क्योंकि उनको भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब सरकार ने वो पॉलिसी बदल दी है, तो आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव संभावना बनने लगी और ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बन रही है, और सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की अब इस समय ताकत भी रखता है। अब हम चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। सुबह 9:26 पर 14.10 की प्राइस से 70 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:26 पर 14.10 की प्राइस से 70 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:14 पर आप देख सकते हो 14.30 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:26 पर आप देख सकते हो 14.20 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:25 पर 14.40 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की बिकवाली और हुई। तो फिर उसके बाद 2:56 पर 14.30 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। और उसके बाद 3:11 पर 14.40 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:16 पर 14.45 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:18 पर 14.55 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो आप देख सकते हो कि सेलर और बायर के जो आंकड़े लगभग सेम है, वैसे ही बड़े डील हो रही है, उसमें खरीदारी भी हो रही है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। स्टॉक में गिरावट की संभावना इस समय थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी और बाजार में गिरावट का माहौल बना
तो आप समझ सकते हो स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, ये अभी बहुत तेज़ी से आगे जाने वाला है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।